हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लाइट ऑफ गाइडेंस में। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को एसएसटी। तो आप सभी अब मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। तो चलिए आप सभी को बताऊंगा किस तरह क्या क्या पढ़ना जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग प्लीज अब मेरे चैनल में बने रहिएगा। तो चलिए मैं आप सीधा मुद्दे की बात करूंगा। तो चलिए आप लोग मेरे देखिए क्या क्या मैं सबसे पहले आप लोग इस मेरे चैनल को पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, द लाइट ऑफ गाइडेंस, DANCE। सबसे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना जरूरी है और क्या क्या इसमें पढ़ाए जाते हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज आप लोग मानो आशा करता हूँ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। तो जैसे कि मालूम हिस्ट्री में अति एसएसटी में 4 चैप्टर पढ़ने पड़ता है, 4 बुक पढ़ना पड़ता है। तो इसमें एक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। तो कितना मार्क्स का नंबर पूछा जाता है एग्जाम में और कितना मार्क्स के नहीं पूछे जाते, तो चलिए आप सबको मैं बताता हूँ। सबसे पहले एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी में सबसे पहले आपको 100 नंबर का मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएसटी में सबसे पहले 100 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 4 विषय होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है हिस्ट्री होते हैं, दूसरा आपका जियोग्राफी होते हैं, और तीसरा आपका है, तीसरा हो जाएगा वो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस है, साइंस है, एक मिनट, पॉलिटिकल साइंस है। और चौथा आपको जो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपका ये है। 4 सब्जेक्ट रहता है। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आप सबको हिस्ट्री। हिस्ट्री तो पहला हिस्ट्री है, दूसरा जियोग्राफी पढ़ना है, तीसरा पॉलिटिकल, चौथा इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को 100 मार्क्स का पूछा जाता है तो पूछेगा, 80 प्रश्न पूछे जाता है इसमें, क्या हिस्ट्री में आती 100 देता है, 100 में से कितना 80 नंबर बनाना पड़ता है। और 20 नंबर का क्या रहता है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल रहेगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है और 80 नंबर बनाना ही पड़ता है, सिर्फ 80 नंबर बनाना पड़ता है। 80 नंबर, 20 नंबर आपको वो स्कूल की तरफ से मिल जाता है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आप लोग को ये सब पढ़ना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सब बताइए कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, सबसे पहले अब इस पॉइंट को बताइए, इतिहास क्या है। तो आप सब बताइए इतिहास क्या है। तो मैं आप सबको बताऊंगा, आप लोग बताइए इतिहास क्या है। तो इतिहास वो है जैसे कि बीते हुए समय, जैसे कि बीते हुए समय में को इतिहास कहते हैं। घटना बीते हुए बात हो गई, बीते हुए घटना को इतिहास कहते हैं। अति इसी नहीं कि जैसे कि कल गए, कल किन्नू से आए, किन्नू घूम, जैसे पाटना से कल आ रहा है, पाटना से घर आए, तो ये इतिहास नहीं होगा, क्योंकि इसका सबूत होना चाहिए एक कि इतिहास क्या है। इतिहास वो है जो बीते हुए समय और घटना को सबूत के साथ जो रहता है उसको इतिहास बोलते हैं। जैसे कि इतिहास अब जैसे कि लिख सकते हैं सांचो, या आप लिख सकते हैं परमान, सांचो या परमान के, सांचो या परमान के आधार पर, सांचो या परमान के आधार पर बीते
हुए या बीते हुए घटनाओं घटनाएं घटनाओं जैसे कि सांख्यों या प्रमाण के आधार पर सांख्यों प्रमाण के आधार पर जो बात तो बीत हुई है उसे उसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इतिहास कहते हैं। जो सांख्यों प्रमाण के आधार पर जो बात बीते हुए या जो बात बीते हुए या लिख दिए या चाहे घटना लिख दिए या घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे इतिहास कहते हैं। उसे लिख देते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं या इतिहास कहलाता है, जैसे लिखे। ठीक है, तो पहले पॉइंट तो इतिहास क्या है इसके बारे में जानेंगे। सांख्यों या क्या है? सांख्यों प्रमाण या प्रमाण के आधार पर जो बात बीती हुई है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो इतिहास के बारे में जानेंगे तो आपसे पूछेगा इतिहास के पिता या जनक कौन है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा तब ना बताइए इतिहास के पिता और जनक कौन है। तो आप लोग को बता देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ठीक, इसी को मिटा देते हैं, ठीक है, इसलिए लिख देते हैं इतिहास का पिता या बोलिए पिता या जनक कौन है। तो इतिहास का पिता या जनक कौन है तो आपसे पूछेगा, सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में इतिहास का पिता या जनक कौन है, तो आप लोग आंसर में दीजिएगा इतिहास के पिता या जनक हीरोडोटस है। ठीक है, इतिहास का पिता या जनक कौन है? हीरोडोटस है। तो इसलिए आंसर लिख देते हैं, चाहे उत्तर में दीजिएगा ये हीरोडोट। इतिहास का पिता पूछा या जनक, हीरोडोटस है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज आप सबको बता दिए, इंट्रोडक्शन था तो परिचय आप सबको बता दिए क्या क्या पूछे जाते हैं। इस एसटी में 4 सब्जेक्ट पढ़ने होता है। पहला पढ़ना होता है हिस्ट्री, दूसरा है जियोग्राफी, तीसरा है पॉलिटिकल, चौथा है इकोनॉमिक्स। इसमें 100 मार्क्स का पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का पूछे जाते हैं, तो जिसमें आपको 80 नंबर देखने को मिलता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है, तो आपको 80 नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, 80 नंबर का बनाना पड़ेगा। तो आपको ये 4 सब्जेक्ट है ये पढ़ना पड़ेगा। और आपको मैं बता दिया कि इतिहास क्या है। तो इतिहास सांख्य या प्रमाण के आधार पर जो बात बीती हुई है घटनाओं के अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, सांख्य प्रमाण के आधार पर जो बातें बीती हुई है जैसे चाहे आप लिख सकते हैं शॉर्टकट, तो जैसे लिख सकते हैं इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास उसे कहते हैं जो बात बीती हुई हो, जो घटना घटी हुई हो, उसका अध्ययन किया जाता है, उसे इतिहास कहते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप सबको अब पूछेगा फिर इतिहास का पिता या जनक कौन है। ठीक है, इतिहास का पिता या जनक पूछेगा तो आपको लिखना है हीरोडोटस। ठीक है, हीरोडोटस है। इतिहास का पिता पूछे या जनक पूछे तो हीरोडोटस है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो मिलते हैं कल, आप सबको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्या क्या इतिहास क्या है, अब राष्ट्रीय नियम में क्या क्या पूछे जाते हैं, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब आप सबको समझाऊंगा और बताऊंगा किस तरह पढ़ना है।
तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग को कैसा लगा आज का क्लास, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।